शो मी वन पर्सन जिसको पब्लिक स्पीकिंग से डर नहीं लगता है। मुझे भी लगता है। ये वीडियो बनाने से पहले आई एम श्योर मैंने 10 बार वीडियो रिकॉर्ड किया होगा, रोका होगा, फिर चला होगा, बिकॉज आई वॉजंट श्योर ऑफ व्हाट आई एम गोइंग टू स्पीक. So this is in series of public speaking, how to improve upon this skill. सबसे पहले हमें ये समझना है that public speaking is not something that everybody is born with. ये एक स्किल सेट है जिसको हम लर्न कर सकते हैं. इट कैन बी एक्वायर्ड एंड इट इज़ नॉट समथिंग जिसमें 100% आप कभी हो सकते हैं. आपको हमेशा थ्रू आउट योर लाइफ मौका मिलेगा अपने आप को इम्प्रूव करने का. आज के वीडियो में मैं आपके साथ 2 ऐसे इंसिडेंट अपनी लाइफ के शेयर करूंगी जिससे आपको समझ आएगा कि पब्लिक स्पीकिंग एक दिन में हुआ इंसिडेंट नहीं है. आई टेल यू द फर्स्ट वन. मेरी एक बहन आई थी, उसने मुझे 2 गाने सिखाए जब मैं ग्रेड 4 में थी. वी आर टॉकिंग अबाउट वे बैक 80s. एंड समहाउ मेरे स्कूल में आई मस्ट हैव बीन डूइंग इट, या मस्ती में कुछ डांस कर रही थी तो मेरे टीचर्स ने देखा. सो दे जस्ट रैंडमली सजेस्टेड कि चलो आपके दोस्तों को भी ये सिखाते हैं एंड लेट आवर स्कूल रिप्रेजेंट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑन August 15th एंड January 26th. एंड लो एंड बिहोल्ड दोनों टाइम पे हम लोगों ने एज अ क्लास परफॉर्म किया. हमारा क्लास स्कूल जो था वो फर्स्ट आया कल्चरल में. एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट वी गॉट 2 हारमोनियम्स as a prize to the school. And it was amazing. And this journey kept on going for me after that. And मैंने poems recitation में participate किया, debates में किया, and I was always doing well. I'll not say excellent, I was always second or third. I never reached the level first. But एक दिन क्या हुआ, I was in grade 11. And I still remember I went to this huge stage in our school, Kendriya Vidyalaya, and the moment I said respected principal, teachers, and I was blank. I was blank and I couldn't remember what to say. I froze there on the stage. I waited for a second, went back. So it was not expected. मैं हमेशा बोलती थी, हमेशा प्राइज लेके आती थी. तो टीचर्स ने फिर बोला कि नहीं तुमसे तो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम जाओ फिर से स्टेज पे. आई वेंट बैक एंड दिस टाइम आई कुड नॉट इवन से रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल. आई जस्ट स्टेयर्ड एट द क्राउड एंड आई फेल्ट एज इफ दे आर गोइंग टू ईट मी अलाइव. एंड आई केम बैक एंड दैट डे and for another I guess 2 to 3 years I never took on to the stage. So these are the 2 incidents I must share you that why this happened. जब पहले बचपन में मैं स्टेज पे गई, मुझे फियर का अंदेशा ही नहीं था. मुझे ये नहीं पता था कि लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे. अगर मैंने ऐसा स्टेप किया क्या उनको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा. मैंने सिर्फ फॉलो किया what I was told. I believed that this was good, और जो मैं कर रही हूँ या मेरे साथी जो हम साथ में कर रहे हैं वो अच्छा है. And I really did well. And that gave me the confidence, और मुझे कभी लगा नहीं कोई मुझे जज करेगा. So every time I participated in these kind of events, whether it was alone or it was with a group, I never doubted myself. But as you grow up, I was in grade 11, I was getting conscious of who is listening to me, what are they going to talk about me, I must come first. और इस चक्कर में, ये सब सोचने के चक्कर में मैंने असली काम छोड़ दिया कि मैंने प्रिपरेशन ही नहीं की दिल से. All the time, whatever preparation I was doing was driven by the fact how it will be taken by others, what will be their opinion. And I'm telling you, it was the worst day of my life. I have cried and cried. क्योंकि एक तो ऑलरेडी आप डरे थे, प्लस आप वहाँ कुछ बोल नहीं पाए. आप टीनेजर हो, यू आर एक्सपेक्टिंग सो मच आउट ऑफ यू एंड यू फेल्ट दैट दिस वर्ल्ड हैज केम क्रशिंग डाउन अपॉन यू. तो सबसे पहले आपको ये सीखना है, यू हैव टू नॉट एक्सपेक्ट एनीबडी एल्स to talk good about you always. You have to do your best and it is for them to respond. Don't get into the fear कि दुनिया क्या बोलेगी.
आप अपना बेस्ट दो, and there will be people who will like it, there will be people who will not like it. You cannot make everybody happy, but the fact is अगर आप इस उम्मीद या डर से स्टेज पर जाते हैं कि आई हैव टू सेटिस्फाई एंड गिव माई बेस्ट परफॉर्मेंस बिकॉज आई हैव टू मेक देम हैप्पी, फ्रॉम माई एक्सपीरियंस मेरे लिए ये काम नहीं करता है. मैं हमेशा वो काम पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा कर पाती हूँ जिस टॉपिक के बारे में आई थरली बिलीव विद इन माई सेल्फ. अगर मैं आपसे अभी पब्लिक स्पीकिंग के बारे में बात कर रही हूँ तो आई डीप इनसाइड I know what I'm talking about. It's not just for the sake of making a video. So this was the first step of public speaking, that know your subject and give your best without putting a bar of expectations from your audience. You give your best. Second tip, अगले वीडियो में. See you soon.